तो चलिए आज हम लोग बताएंगे कि अगर नया वैक्यूम पंप आपके पास आया तो इसके अंदर क्या क्या सावधानियां होती है और कौन कौन से काम हमें करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये अगर जा करके नया वैक्यूम पंप लेंगे तो इनको क्या क्या इसके सावधानियां होती है और क्या क्या चीज इसमें हमें करना पड़ता है नई चीज का। क्योंकि जो वैक्यूम पंप होता है ना स्पेशल तौर पर किसके लिए आता है भैया, वैक्यूम करने के लिए। स्पेशल तौर पे हमारा इस फ्रिज का चाहे एसी का वैक्यूम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसके अंदर से जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं हमारे अच्छे तरीके से निकलेंगे नहीं। और फ्रिज का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है कौन सा होता है, मॉइस्चर होता है। क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है ना। तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए आपका जो वर्कशॉप कंप्रेसर होता है ना ये अच्छे से काम नहीं करता है। उसके लिए स्पेशल तौर पे आपका एक वैक्यूम पंप रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप कहीं से परचेज करते हैं वैक्यूम पंप, क्या करते हैं, परचेज करते हैं वैक्यूम पंप, तो वैक्यूम पंप लाएंगे तो आपको लगेगा डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। लेकिन वो जो चीज होती है इसके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है वो दुकान वाला भी हमें बताता जल्दी नहीं है। आप पूछेंगे तो हो सकता है बता दे। यदि आपको सीधे ऐसे पता होगा कि डायरेक्ट हमें वैक्यूम पंप का यूज करना है तो वैक्यूम पंप लेकर आएंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या सावधानियां होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको कुछ मिल रहा है, ऑयल है। ये क्या है, ऑयल है, समझ रहे ना। तो देखिए ये जो ऑयल आपको अलग से दिया है ना, इस ऑयल को हमें इस वैक्यूम पंप के अंदर क्या करता है, डालने के लिए कहता है, ठीक है। तो इस ऑयल को हम इधर साइड में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से वैक्यूम पंप को हम निकालते हैं। वैक्यूम पंप को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये आपका क्या होगा, वैक्यूम पंप होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे इसका सब दिया है कि इसके अंदर मीनो दिया हुआ है कि इसके अंदर कैसे कैसे वर्क किया जाता है। इसको आप पढ़ने के लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है। वैसे अधिकतर हमारे इंग्लिश में होते हैं तो जाहिर सी बात है हम जैसे मिस्त्री से इंग्लिश का भी प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं। तो लगभग ये हमारे काम की चीज तो होती है बट हम पढ़ नहीं पाएंगे तो इस इंग्लिश में तो ये हमारे काम की चीज नहीं होती है, समझिए ना। यानी ऐसे हम देखते ही रह जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट पढ़ लेते हैं। जो भी लोग पढ़ लेंगे उसके लिए काफी अच्छा होगा। ये सब इसका मेनू यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या हमें सावधानियां करनी पड़ती है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। लेकिन सारे वर्ड किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश आती है तो हम पूरा वर्क कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको ऐसे साइड के साइड में हम इसको रख देंगे इसके अंदर। अब हम आते हैं सीधे अपने वैक्यूम पंप पे। किस पे आते हैं, वैक्यूम पंप पे। तो वैक्यूम पंप पे देखेंगे अच्छे से सब बांध होत के हमारा दिया हुआ है। तो इस तार को यहां से हम खोल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये आपकी क्या होगी, मेन लीड होगी, समझ रहे ना। ये क्या होगा, मेन लीड होगा। अब मेन लीड के बाद देखेंगे वैक्यूम पंप ना, वैक्यूम पंप के इधर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये ऑन ऑफ क्या है, बटन है। यानी कि आप बोर्ड में इसको आप लगा लेंगे तो वैक्यूम पंप को यहाँ से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ से हमारी हवा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और कहाँ से खींचता है, इसके ऊपर जो कवर होगा, ये क्या होगा, कवर, सेफ्टी के लिए देता है, कोई कचरा वगैरह इसके अंदर न जाए। अब यहाँ से हम इसको देखिए ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे साइड में हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे लगेगी कौन सी, चार्जिंग पाइप। कहाँ लगेगी, चार्जिंग पाइप। तो जो देख रहे हैं जो चार्जिंग पाइप है ना, जो अभी आप लोगों ने कहाँ लगा के रखा है, वर्कशॉप कंप्रेसर में। तो इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, इनपुट होगा। यानी यहाँ से हम खींच करके यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, समझ रहे ना। यहाँ से खींचेगा हवा को, यानी कि पाइप यहाँ से खींचेगा और यहाँ से बाहर। तो इस सब लगाने से पहले हमें देखना पड़ता है कि इसके अंदर कुछ हमें डालना होता है। क्या डालना होता है, इस आयल को। यही सावधानियां होती है। यदि आप इस आयल को नहीं डालेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, नहीं डालेंगे, तो इसके अंदर हमारे एक जो मोटर होगा जलने के चांसेस होंगे। समझो कि ज्यादा देर तक आप चलाएंगे तो हमारा ये वैक्यूम पंप क्या हो जाएगा, जल जाएगा, अगर इस आयल को आप नहीं डालेंगे तो, ठीक है ना। कितने लोग होते हैं कि बहुत सारी ऐसी गलती कर देंगे, तुरंत लेकर आएंगे और इसको चालू कर देंगे, जिसमें आपका नया वैक्यूम पंप तुरंत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यदि इसकी जो वैक्यूम पंप होता है ना, ये वाला, इसकी एक दिन की भी गारंटी नहीं होती है, समझ रहे ना। ये 4000 से स्टार्टिंग होता है, लेकिन इसको आप लेकर आएंगे तो एक दिन की भी गारंटी नहीं देता है। उसी जगह अगर चेक करवाएंगे तो वहां पर आयल को डाल देगा, वो आयल को क्या करेगा, डाल देगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इसके अंदर आयल तो पड़ता नहीं है और डायरेक्ट अपने घर पे लेकर आएंगे और डायरेक्ट यूज कर देंगे तो खराब होने के चांसेस
होंगे। समझ रहे ना? तो हमें सर्वप्रथम जब वैक्यूम पंप जब भी हम यूज करेंगे, वैक्यूम पंप को जब भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पर जो आपको कांच दिख रहा है ना, देख रहे ना, यहाँ पर हमारे आयल को देखना अति क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसमें देखेंगे कुछ मिनिमम लिखा है और मैक्सिमम लिखा है, कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसके अंदर मिनिमम का मतलब कम से कम इतना आयल तो होना बिल्कुल क्या है, जरूरी है, और मैक्सिमम में यहाँ तक हमें आयल को रखना जरूर चाहिए। समझ रहे ना? जो कि मिनिमम कम से कम कितना और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना, सब कुछ यहाँ पर आपको मेनू यहाँ पर सब वैक्यूम पंप में लिखा है। अब इस आयल को डालने के लिए इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है, जो क्या लगा है, कवर, इसको हमें क्या करना होगा, खोलना होगा। देखिए अब यहां से हम इसको खोल रहे हैं, यहां से खोलेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओपन। अब यहाँ पर होल आपको दिखाई दे रहा है ना, होल दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आपका जो आयल पैकिंग में है इसको हम खोलेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है ना। और इस आयल को यहां से पैकिंग रहता है, दबा करके निकाल लेंगे, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। देखिए यहां से हटा लेते हैं। अब इसको इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डालने वाले। डालने के लिए कैसे भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम जैसे जैसे डालेंगे वो बढ़ता होगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये आयल हमारा ज्यादा हो गया, ये आयल हमारा क्या हो गया, ज्यादा। अगर इतने पे अगर आप करेंगे ना तो इसमें से काफी आवाज आएगी, इसमें से काफी क्या आएगी, आवाज। तो ये भी हमें देखना अति क्या होता है, आवश्यक होता है कि ये ऑयल हमारे ज्यादा न हो। जैसे हमने अभी डाल दिया तो ये बिल्कुल क्या हो गया, फूल हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया, फूल हो गया। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्या आएगी, आवाज आएगी। तो अब हमें इस ऑयल को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो अब हाँ, निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखेंगे कुछ एलंकी के पाने दिए हैं, एलंकी वाला नट दिया गया ना, तो इसको एलंकी के माध्यम से क्या करेंगे, खोलेंगे। लेके आइए एलंकी, ठीक है। इसके बाद जब ऑयल आप डाल लेंगे ना तो यहां से निकलेगा नहीं, आप निकाल भी सकते हैं लेकिन गिरेगा। तो हम जो कवर जैसे लगाए थे ना परमानेंट, इसको हम लगा करके ऐसे छोड़ देंगे। ऑयल हमने इसलिए ज्यादा डाला कि आपको पता चल जाए कि अगर हम ज्यादा इसमें, देखिए अभी ऑयल बचा हुआ है, अभी ऑयल क्या है, बचा हुआ है। तो पूरा ऑयल डाल देंगे तो इसमें से ऐसा नहीं है कुछ खराब होगा, इसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ क्या होगा, खराब होगा, लेकिन इसमें से आवाज आएगी, इसमें से बहुत ज्यादा क्या आएगी, आवाज आएगी। तो आवाज आएगी तो दिक्कत होगा, और कुछ ऑयल भी उठा के फेंकने के क्या करेगा, चांसेज होंगे। इसलिए एलंकी को माध्यम से यहाँ पर देखिए, अगर पता ये भी होना चाहिए कि ऑयल अगर ज्यादा है तो हम निकालेंगे कैसे, कैसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ एलंकी करना दिया है ना, यहाँ पर एलंकी पाना है इसके अंदर लगने वाला है, तो इसको हम लगा करके इसको खोलते हैं। आप लोगों के पास कुछ ऐसा क्या होना चाहिए, एलंकी पाना, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आप इसको खोल नहीं पाएंगे। तो इसमें देख लेते कौन सा लगता है। तो ये 4 नंबर की एलंकी, जो कि एसी में भी प्रयोग की जाती है। कहाँ लगती है भैया, एसी के अंदर 4 या 5 नंबर एलंकी का प्रयोग किया जाता है। अब वही एलंकी हमारा इसके अंदर भी लगेगी, ठीक है। इसके अंदर ये वाला पॉइंट ऐसे डाल लेंगे। देखिए यहां से हम ढीला करेंगे और आपका ये डब्बा रहेगा नीचे की साइड में लगाएंगे, लगाओ। यहां से ऑयल हमारा बिल्कुल जितना मैक्सिमम दिया है ना, जितना कंपनी तो गाइड की है, तो हमें ज्यादा डालेंगे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गाइड किया मैक्सिमम, उतना हमारा ऑयल हो गया है। अब फिर हम इस अपने नट को लगा करके यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे। हटा लो बाबू उसको। देखिए तो यही सब इसकी क्या होती है, सावधानियां होती हैं। वैक्यूम पंप आप इतना महंगा लेंगे, इस सब की जानकारी होना अति आवश्यक होता है कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे 100%। अच्छे से हम इसको पूरा टाइट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ऑयल निकलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जो हमारा ये ऑयल बचा है, ये ऑयल देख रहे हैं इतना क्या है, बचा है। इसको हम जब हमारा चलते चलते इसमें ऑयल कम होते हैं, चलते चलते ऑयल क्या होता है, कम होता है। जब ये ऑयल लगेगा कि हमारा नीचे की साइड में जा रहा है, तो जो बचा वाला ऑयल है इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो वैक्यूम पंप है बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। वैक्यूम क्या है, चलने के लिए रेडी है। अब जैसे ही हमारे पास तो लाइट है नहीं, जैसे ही लाइट आएगी इसको लगाएंगे, यहां से हवा को क्या करेगा, खींचेगा और यहां से फेंकेगा, ठीक है। अब इसको कोई कुछ लोग क्या करते हैं, इस ढक्कन को खोलने लगते हैं कि ये ढक्कन क्या है, बंद है, हवा कैसे निकलेगा। तो इसमें देखेंगे ऊपर होल है, ऊपर क्या है, होल है। इसी जगह से हवा को बाहर की साइड में
फेंक देता है, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ये जो पॉइंट इनपुट वाला हो इसको खोलना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या सावधानियां होती है वैक्यूम पंप लाएंगे तो, ठीक है। तो हमने लोगों को बता दिया, जितने लोग भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी जाएंगे तो वैक्यूम पंप के साथ बिल्कुल सतर्क रहेंगे कि क्या क्या सावधानियां हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।